हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम सिविल इंजीनियरिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करने जा रहा हूं। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फीमेल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो नाम के साथ मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 है, ए ग्रिलेज फाउंडेशन इज एसेंशियली अ। ऑप्शन है सैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन, स्प्रेड फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन। ग्रिलेज फाउंडेशन जो है सैलो फाउंडेशन होता है। ग्रिलेज फाउंडेशन इज सुटेबल व्हेन द कॉलम लोड इज हैवी एंड लोड इज टू बी ट्रांसफर एट सैलो डेप्थ। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड कौन सा है? ऑप्शन है ओवन ड्राइंग मेथड, सैंड बाथ मेथड, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, पिक्नोमीटर मेथड। तो सबसे एक्यूरेट मेथड जो होता है ओवन ड्राइंग मेथड होता है। इसमें जो है सॉइल को हम हीट करते हैं 105 डिग्री टू 110 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम इससे ज़्यादा टेम्परेचर में हीट करेंगे तो स्ट्रक्चर जो है सॉइल का वो लॉस हो जाएगा। अगर ऑर्गेनिक जो है कंटेंट अगर सॉइल में हो तो अब हम जो है सो उसको हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं 16 डिग्री टू 18 डिग्री सेल्सियस तक। अगर ये पूछे कि सबसे क्विक मेथड जो है कौन सा है वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए, तो सैंड बाथ मेथड, लेकिन ये एक्यूरेट मेथड नहीं है। नेक्स्ट है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इन सॉइल कैन बी टेकन एज। डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस से डिनोट करते हैं। एस इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉइड में जो है कितना वाटर है ये हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन में फाइंड आउट करते हैं। ड्राई सॉइल का जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होता है। सैचुरेटेड सॉइल का जो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन 100% होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद वॉइड रेशियो जो है होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। पोरोसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम। उसके बाद वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर बाय वेट ऑफ सॉलिड। इसका जो है अपर लिमिट नहीं होता है, यानी 100% से भी ज़्यादा हो सकता है। फिर एयर कंटेंट होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड। उसके बाद होता है परसेंटेज एयर वॉइड होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100। नेक्स्ट है इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S हाइड्रेट्स रैपिडली। C3S जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है 7 डे स्ट्रेंथ। इसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है 500 जूल पर ग्राम होता है। C2S का जो है 260 जूल पर ग्राम होता है और हार्डन स्लोली होता है C2S। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद सेकेंड है बी ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जनरेट्स मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, करेक्ट है। सी है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट डेवलप्स अर्ली स्ट्रेंथ, करेक्ट है। डी है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S हैज मोर रेसिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। तो इम्पार्ट जो है रेसिस्टेंस अगेंस्ट सल्फेट अटैक जो है C2S देता है। तो ऑप्शन डी जो है इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। C2S जो है हार्डन स्लोली रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, इम्पार्ट रेसिस्टेंस टू केमिकल अटैक। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S हाइड्रेट्स रैपिडली, इनकरेक्ट है। बी है जनरेट्स लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो C2S जो है जनरेट करता है लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन 260 जूल पर ग्राम होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे ज़्यादा जो है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का होता है 860 जूल पर ग्राम होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लश सेट के लिए सीमेंट में। और उसके बाद जो है सबसे ज़्यादा सेकेंड होता है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S का, जिसका हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है 500 जूल पर ग्राम होता है। नेक्स्ट है लॉस एंगल्स मशीन इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर। लॉस एंगल्स टेस्ट करते हैं एग्रीगेट में हम एब्रेशन रेसिस्टेंस के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पेसिंग ऑफ स्टीरप्स इन अ रेक्टेंगुलर बीम इज। ऑप्शन ए है केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ। ऑप्शन बी है डिक्रीज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द बीम, इंक्रीज एट द एंड्स, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम। तो स्पेसिंग जो है स्टीरप में हम क्या करते हैं, सेंटर पे जो है शियर फोर्स जो है शियर जो है कम होता है, लेस होता है। तो इसलिए हम जो है स्पेसिंग को डिक्रीज कर सकते हैं। ज़्यादा दूर पे हम दे सकते हैं स्पेसिंग को हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि सेंटर पे जो है शियर कम होता है शियर फोर्स, इसलिए हम सेंटर पे जो है स्पेसिंग स्टीरअप का इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, इंक्रीज एट द सेंटर ऑफ बीम। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ऑप्शन ए है इंक्रीज विथ इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस इंक्रीज होने से शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। टाउ इक्वल टू C प्लस सिग्मा बार 10 फाई होता है। तो
ऑप्शन ए करेक्ट है, बी है इज प्रोपोर्शनल टू द कोहेजन ऑफ सॉइल। कोहेजन सॉइल का जो है ये एंगल ऑफ इंटरनल जो है, इंटरनल एंगल जो है 0 डिग्री होगा, तो इससे जो है शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। करेक्ट है, सी है इज जनरली नॉन एज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। करेक्ट है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल द अबव। नेक्स्ट है ई फ्लोरेसेंस इन सीमेंट इज काउज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ, ऑप्शन है एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी है एल्किलीज। एल्किलीज के कारण होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है effective length of a column effectively held in position at both ends and restrained in direction at one end। effectively held है both end, लेकिन restrained है एक ही end, तो effective length जो है 0.8L हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है सॉइल में क्या होता है, तो ICR इक्वल टू G-1/1+E होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पे NF, ND एंड HR दिया हुआ है। NF जो है नंबर ऑफ फ्लो चैनल है, ND जो है टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप है, और H जो है टोटल हाइड्रोलिक हेड है। डिफरेंस रिस्पेक्टिवली द डिस्चार्ज Q थ्रू द कंप्लीट फ्लो इज गिवन बाय, तो Q का फॉर्मूला होता है सिंपली KH इंटू NF/ND। ऑप्शन यहाँ पे जो है दिया हुआ है KH NF/ND, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है फंडामेंटल रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई डेंसिटी, बल्क डेंसिटी एंड वाटर कंटेंट। तो रिलेशन होता है बल्क डेंसिटी और ड्राई डेंसिटी में, गामा डी इक्वल टू गामा/1+W। ड्राई डेंसिटी क्या होगा, कम होगा, इसलिए हम जो है बल्क डेंसिटी बाय 1/W होता है, वाटर कंटेंट होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए पाइप कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पाइप ऑफ वेरिंग डायमीटर एंड लेंथ may be replaces by an equivalent pipe of diameter d of length। तो पाइप कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पाइप है, तो सीरीज कनेक्शन होगा। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, हेड लॉस जो होगा HS इक्वल टू HF1 प्लस HF2, यानी हम ऐड करेंगे तो H इक्वल टू होता है हेड लॉस इक्वल टू होता है FL/V² इसको अगर हम डिस्चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे तो FL/Q²/12.1 D⁵ होगा। तो यहाँ पे जो है इस तरह का रिलेशन आ रहा है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है L/D⁵/L1/D1⁵, इस तरह का रिलेशन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सीरीज में क्या होता है कि हेड लॉस जो है डिस्चार्ज जो है सब में सेम होगा, पैरेलल में जो है डिस्चार्ज जो है ऐड होता है, और हेड लॉस जो है इक्वल हो जाएगा HF1/HF2 इक्वल टू HF3 हो जाएगा।